दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक बार जयपुर टाइम्स में और मैं हूं आशीष कुमार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। एक कैसी माँ है, उसने अपनी 3 साल की बेटी को किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इसको सुनते हैं तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आजकल माँ पर भी शक होने लगा है, उसके मातृत्व पर शक होने लगा, जिसने अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखा, उसके बाद 3 साल तक उसको पाला और उसके बाद उसने उस बच्ची का किस प्रकार से कत्ल किया। जब पुलिस को इसकी भनक लगती है तो पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस बताती है, पूरा केस का खुलासा करती है, तब मालूम पड़ती है कि इस महिला ने अपनी बेटी को मात्र अपने प्रेमी से तंग आकर छोटी सी एक मासूम बेटी की जान ले ली। दोस्तों आप पहली बार वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। अच्छा लगे तो उसको आगे भी शेयर करना। इस घटना को आपको हम विस्तार से सुनाते हैं। ये घटना एक पूरी है अजमेर की। अजमेर में एक नदी है, झील है। अजमेर में आना सागर एक झील है। अब उस झील के पास ही एक माँ अपनी 3 साल की बेटी को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। पहले वो मार्केट से ले आती है, घुमाते हुए उसको रोली रोली सुनाकर उसको सुलाती है। सुलाने के बाद वो कुछ देर बाद उस बेटी को एक नदी में, उस झील में फेंक देती है और फेंकने के बाद वो बस इत्मीनान से अपने घर चली जाती है। बस उसे क्या मालूम था कि उसने जिस बेटी का कत्ल किया है वो उसकी अपनी खुद की बेटी है। ये वो भूल गई थी, लेकिन जब लोगों ने उस छोटी सी मासूम बेटी को वहां झील में तैरते हुए दिखाई दी तो फिर क्या था, वहां किसी व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस भी तत्काल वहां पहुंचती है। पुलिस अब छानबीन में लग जाती है, ये बच्चा यहाँ अपने आप झील में गिर गया है या किसी ने इसको यहाँ पे डाला है। पुलिस अपने काम पर लग जाती है। वहाँ के जो एसएचओ होते हैं अजमेर के, जिस थाना क्षेत्र में ये पड़ती है, अंजलि अपने पति के साथ में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक किराए के मकान में रहते थे। उस मकान मालिक जो था, अखिलेश गुप्ता नाम था उसका, तो ये काफी समय से वहां रह रहे थे। लेकिन जो अंजलि उर्फ इसका नाम प्रिया होता है, इस महिला का जिसका फोटो आप देख रहे हो, इसकी नजदीकियां उस मकान मालिक के बेटे से नजदीकियां बढ़ जाती हैं और धीमे धीमे इन दोनों के बीच में नाजायज संबंधी बन जाते हैं। क्योंकि पति जब काम से बाहर से होता था तो अंजलि घर पर होती थी और मकान वाला घर पर हुआ करता था। तो ये चोरी छिपे घर में अंदर से, क्योंकि वो किराएदार मालिक, वो किराएदार थी, वो घर का मालिक था। बस फिर क्या था, जब चाहते तब दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते थे। अब इसकी भनक उस अंजलि के पति को जब लग जाती है तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और जैसे ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो जो अखिलेश गुप्ता जो होता है, उसकी पत्नी जो अंजलि होती है, वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और भागने के बाद ये जयपुर में पहुंच जाते हैं। जयपुर पहुंचते हैं, उसके बाद ये पहुंचते सीधा अजमेर के लिए। अजमेर जो आगा सागर जो झील है उसी के आसपास वहीं पर ये अपना किराए का कमरा लेते हैं और कमरा लेके जो वहीं रहने लगते हैं। इधर इसका अंजलि का जो पति है वो बार बार यहाँ से उस नंबर पर कॉल करते हैं और कॉल करके उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि नहीं जाती है। वहां उसका जो दूसरा जिसके साथ में वो रह रही थी, जिसके साथ में भाग के गई थी, अखिलेश गुप्ता का नाम है, उसके साथ में अब उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा था। अब वो ताने मारने लगा था कि दूसरे की जो बेटी है, मैं इसको क्यों अपने साथ में रखेंगे, क्योंकि वे दोनों शादी करना चाहते थे। अपने पहले पति को वो छोड़ना चाहती थी। अब वो जो 3 साल की बेटी, आव्या नाम था उसका, वो उससे तंग आने लगे थे। 3 साल की बेटी थी, उनके जो जो वहां रह रहे थे, उस 3 साल की बेटी बीच में आ जाती थी तो उसके वो ताने मारता था। इस वजह से वो तंग आकर उसने अपने प्रेमी से उस बेटी को वहां से, आव्या को, आरू नाम था, आव्या और उर्फ आरू, 3 साल की बेटी है, एक पालकी सी होती है बच्चे की, उसमें बैठाल कर वो उस
झील की तरफ ले जाती है और धीमे धीमे ले जाती हुई वहाँ उसको लोरी भी सुनाती है। सुनाने जब बच्ची सो जाती है उसके बाद उस बच्ची को उस झील में फेंक आती है। फेंकने के बाद इन तमाम से अपने आराम से खा जाती है। लेकिन शाम का वक्त था, सुबह होती है, सुबह लोग इधर उधर की घूमने टहलने जाते हैं। नदी के पास भी, उस झील के पास भी सऊदी पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद किसी की नज़र पड़ जाती है। वहाँ उनको पुलिस जो होती है कृष्णगंज की थाना पड़ता है, वहाँ के अधिकारी एसएचओ को बुलाया, फोन किया जाता है, वो टीम वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल के बाद वो वहाँ के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनमें खंगालना चालू कर देते हैं। जैसे सीसीटीवी 1, 2, 10, 20 आसपास के जैसे खंगालते हैं, उसके बाद एक महिला होती है वो ले जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद उस महिला के फोटो को वहाँ पर लगाया जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। तो कुछ ही घंटों के बाद उस महिला का पता पड़ जाता है जो उस बच्ची की माँ थी। क्योंकि बच्ची छोटी 3 साल की थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी, नहीं सकती थी, चीख नहीं सकती थी। इस वजह से उसने, मासूम बेटी थी, बच्ची थी, वो आसानी से उसमें बह जाती है और उसकी उस पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। जब वहाँ के जो सीओ एसएचओ उस किशनगंज थाने की होती हैं, उसको महिला को पकड़ लग के आते हैं, उससे पूछताछ करती हैं तो वो सारी कहानी बयां कर देती है, कहाँ की रहने वाली है, वो किसके साथ में अपने प्रेमी के साथ भागकर कहाँ आई है। अब दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे और तंग आकर उसने इस हत्या का अंजाम दिया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो सारा जुल्म कबूल कर लिया। अब आज वो, उसने अच्छा खेलता खासा अपना परिवार को उजाड़ लिया और जो उसकी अपने गर्भ से पाली हुई बेटी, जन्म दिया हुई बेटी को, उसकी भी जान ले ली। अब वो आजीवन सलाखों के पीछे रहेगी। उधर उसका पति वहाँ कानपुर में परेशान है, यहाँ उसका प्रेमी ने कुछ समय तक उसके साथ में अपनी हवस पूरी की और हवस करने के बाद उसने ऐसा काम करवा दिया। उसका भी उतना ही वो दोषी है। एक हंसते हुए खेलते हुए परिवार में उसने गर्दन डाल के दूसरी पत्नी को कब्जाने की कोशिश की। उसका अंत कितना बुरा हुआ कि एक जान चली गई बच्ची की। अब वो सलाखों के पीछे रहेंगे। इस कहानी और घटना का सुनाने का सिर्फ इतना ही उपदेश था कि ऐसे संबंधों से बचें, ऐसे संबंधों से सतर्क रहें। इस ऐसे घटनाओं से लोगों को सबक सीखना चाहिए कि ऐसे जो काम करते हैं उनमें हमेशा इसी प्रकार की कहानियां निकल के आती हैं, जिसमें कहीं प्रेमिका की जान जाती है, कहीं प्रेमी की जान जाती है, किसी की पत्नी को भगा लाते हैं, उनके बच्चों की जान ले ली जाती है। अंत में इसका अंत ही वो इसका बड़ा होता है। तो इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। समाज में इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, भेड़िए बने घूम रहे हैं, जो हमेशा बहन बेटियों पर नजर रखते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।